हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बहुत अच्छे सर। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का गणित पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग क्लास नाइन्थ का क्या पढ़ रहे थे? गणित पढ़ रहे थे। तो चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को समय सारणी मालूम ही है, 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक ये बैच चलता है। कब कब चलता है? तो मंगलवार, बुधवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। और कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। आप सभी को मालूम होगा कि कैसे करते हैं चैट में आंसर। देखो बेटा, अगर मान लो आपको चैट में कुछ भी पूछा जाए या कुछ भी आपको सवाल पूछना है, तो आप पहले इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे। जो ही इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे उस प्रकार से ऐसा बॉक्स बन जाएगा, है ना। ऐसा बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज। सॉरी, ये एक्टिविटीज इसलिए लिखा है ताकि आप पोल में आंसर कर सको। ठीक है, पोल में आंसर करने के लिए इस एक्टिविटीज का यूज करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसके चार विकल्प दिए रहेंगे। चारों में से जो सही होगा उसको चूज कर लेना। और यहाँ पे एक वोट का बटन होगा, यहाँ पे इसको दबा देना तो आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। और यहाँ भी बटन है इन कॉल मैसेज का, इसको दबाओगे तो आप, ठीक है, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। यहाँ पे कुछ लिखोगे और इस वाले बटन को दबा दोगे तो आपका डाउट मेरे पास चला आएगा। तो एक बहुत ही बेसिक सी बात थी। चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ जो कि मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया था। तो हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, चैट बंद कर देते हैं, ठीक है। पी के राव के नाम से जो बच्चा है, बंद करिए माइक अपना। बंद करो अपना माइक। पी के राव। चलो बेटा, सारे लोग इसका आंसर करो। है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोल में। और कहीं आपको उत्तर नहीं देना है। सारे लोग इसका उत्तर करिए, ठीक है। बेटा जल्दी से इसका उत्तर करो। देखो, जिसको भी नहीं मालूम है मैं उसको सिखा देता हूँ। देखो, उत्तर कैसे करना होता है आप सभी लोग सीखेंगे, है ना। आप सभी लोग इसको सीखेंगे कि आखिर उत्तर कैसे देना होता है। तो होगा क्या कि मान लेते हैं कि ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, मोबाइल का स्क्रीन है। तो सबसे कोने यहाँ पे तीन डॉट बने होंगे, तीन डॉट। यहाँ पे क्लिक करना, एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, इस बॉक्स में एक आइकन होगा, लिखा होगा उस पे एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, लिखा होगा क्या, एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज वाले बटन को क्लिक करना। जो ही इस वाले बटन को दबाओगे ना आप, तो वहीं फिर से एक बॉक्स बन जाएगा, उस पर लिखा होगा पोल्स और लिखा होगा वन एक्टिव। ऐसे लिखा होगा, फिर इसको दबाना। अब इसको दबाने के बाद फिर से एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा होगा। और इसको ऐसे दिए गए होंगे चार विकल्प, ए, बी, सी, डी। जो भी उत्तर आपको सही लगेगा उसको टिक कर देना। और इतना करने के बाद यहाँ पे वोट का बटन होगा, इसको दबा देना। जो ही आप इसको दबाओगे ना बेटा, आपका उत्तर मेरे पास चला आ जाएगा। ऐसे करके देखो, सब लोग ऐसे करके देखो, तुरंत आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो कर दिया।
ठीक है, हम अब पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं। चैट में इसका आंसर बताइए। ए सर हमने पोल्स में बता दिया था। सी आएगा। सी आएगा। ए ही आएगा। सी आएगा। सर सी आएगा। ओके बच्चों, ठीक है, माइक मत ऑन करिए अब। ठीक है, माइक मत ऑन करिए। ओके बच्चों, अब हम इसको सिखाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, लिखा है कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा, है ना, ब्रैकेट यहाँ पे खाली है, बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या आती है। तो एक बात तो, एक बार 2 ले लो और कोई सा भी विषम संख्या, चलो हम 3 ले लेते हैं। अब फिर से 2 ले लो और कोई भी, अब की बार ले लो सम संख्या, चलो हम 8 ले लेते हैं। 2 3 कितना होता है 6, और 2 8 कितना होता है बेटा 16। तुम देख सकते हो 6 भी एक सम संख्या है और 16 भी एक क्या है, सम संख्या। ये दोनों ही क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब ये हमें मालूम चला कि जब भी 2 से किसी भी संख्या को हम लोग गुणा कराते हैं, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, उत्तर हमेशा क्या आता है, सम आता है। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भराएगा, सम। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भराएगा, सम, यानी कि सी वाला उत्तर सही है बेटा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, चलिए यस सर। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, लिखा है पहाड़ों का आधार। तो जब किसी भी संख्या का, देखिए बेटा, जब किसी भी संख्या का 0 से गुणा कराते हैं ना, तो हमेशा शून्य आता है क्या? कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या हो, उसका शून्य से गुणा करा रहे हैं, उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। उस हिसाब से 0 गुणे 1 कितना होगा, 0। 0 गुणे 2 कितना होगा, 0। ये भी 0। ये सारा सारा उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है? इस वाले पॉइंट को या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस किसी सर। भी संख्या, हाँ, किसी भी संख्या यस सर। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे हमेशा शून्य आता है, 0 आता है। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो बताइए 0 गुणे 523 करने पर कितना आएगा? 0। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ सवाल लिखे गए हैं। पहले वाले का उत्तर बताइए, 0 गुणे 6 कितना होगा? तो पहले वाले का उत्तर शून्य होगा, क्योंकि 0 गुणे 6 कितना होता है, 0 होता है। तीनों में 0। बहुत बढ़िया। 0 गुणे 18 ये भी 0 होगा, और 700 गुणे 0 ये भी बेटा 0 होगा। 0। ठीक है, अच्छा बताओ, 0 की खोज किसने की थी? बताओ बच्चों, 0 की खोज किसने? आर्यभट्ट। हाँ बेटा, कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अच्छी बात। आर्यभट्ट।
फातिमा होगी। चलो बच्चों, तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बताओ, अगर मान लो मोबाइल में जितने भी अंक हैं, अगर उनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो होता क्या है। अगर मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो क्या उत्तर आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और अंत में 0। कितने सारे अंक होते हैं बताइए, गुणा करने पे क्या आएगा। बहुत बढ़िया, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, जब इतनी बड़ी संख्या को आप फिर से गुणा कराने जाओगे 0 में, तो अंत में 0 ही तो आएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है 0। ठीक है, चलो अब हम लोग पहाड़े सीखेंगे। याद करो, हम लोगों ने 5 तक का पहाड़ा सीख लिया था। अब कहाँ से कहाँ तक का सीखेंगे पहाड़ा बेटा। अब पहाड़ा सीखेंगे हम लोग 6 से लेकर के 10 तक का। ठीक है, जल्दी से इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया? ओके, ठीक है, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ। देखो होता है क्या है, 6 × 6 होता है बेटा 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 6×8 = 48, 6×9 = 54, 6×10 = 60, 7×1 = 7, 7×2 = 14, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×9 = 63, 7×10 = 70, 8×1 = 8, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×6 = 32, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×8 = 64, 8×9 = 72, 8×10 = 80, 9×1 = 9, 9×2 = 18, 9×3 = 27, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×8 = 72, 9×9 = 81, 9×10 = 90, 10×1 = 10, 10×2 = 20, 10×3 = 30, 10×4 = 40, 10×5 = 50, 10×6 = 60, 10×7 = 70, 10×8 = 80, 10×9 = 90। अब बेटा 10 में 100। तो ये था बेटा 6 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा। कितने बच्चों को पूरा ये याद है, अच्छे से याद है? कितने बच्चे हैं ऐसे? जिन बच्चों को याद है वे चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखिए। जिन भी बच्चों को याद है वह चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखिए। ओके बच्चों, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को हल करना है और इसका उत्तर देना है। पहला है 7 × 3 यानी 7 त्रिक कितना होता है। इन चारों विकल्पों में से कोई एक सही होगा, तो सही वाले विकल्प का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसका 21 होगा और नेक्स्ट वाले का 48। क्या ये बात सही है? दूसरे वाले का क्या होगा? 8×6 8×6 48 होता है, यानी सी वाला उत्तर सही होगा। पहले का बी था। चलो बताओ थर्ड वाले का क्या होगा। थर्ड वाले का क्या होगा? बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों थर्ड वाले का होगा 48, क्योंकि 6×8 होता है 48। फोर्थ वाले का क्या होगा?
तो 9981, है ना, डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। बेटा फोर्थ वाले का क्या होगा? फोर्थ वाले का बताइए। 7 × 7, यस 49। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को हल करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे लोग। ठीक है, पोल सेक्शन में सारे लोग इसका उत्तर करेंगे। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर करिए। आप सभी के पास अभी भी 10 सेकंड का समय है, अभी भी 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। सवाल बहुत ही सीधा सा है। 8 का गुणा करना है 6 में, तो बेटा 8 छक्के कितना होता है 48, यानी बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखेंगे 11 का पहाड़ा। आप सभी को याद होगा हम लोग ने 10 तक का पहाड़ा सीख लिया, और अब क्या सीखेंगे हम लोग? 11 का पहाड़ा। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखो 11 कम 11 होता है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 35, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नौ 99, 11 दाम 110। ठीक है बेटा, ये होता है। फिर 12 का पहाड़ा है, देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छः 72, 12 84, 12 अठी 96, 12 9 60, 12 दाम 120। लेकिन ये अब आप ये देखिए कि आखिर पहाड़ा बना कैसे। 12 कम 12 होता है, और इसके बाद से इसमें क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है 12। बार बार अगर आप प्लस करते जाओगे तो अगला वाला अंक आता जाएगा। आप खुद देख लो, आप खुद देख लें। आप ऐसे प्लस करते जाओगे ना बेटा, ऐसे, तो अगला वाला अंक आता जाएगा। बताओ ऐसा है कि नहीं है? बताओ बेटा ऐसा है कि नहीं है? आप खुद बताओ, वाई या एन टाइप करिए, ऐसा है या नहीं है? वाई या एन। कहने का मतलब मेरा क्या है? 12 कम 12 होता है, अब उसमें 12 जोड़ दो 24 आ जाएगा, है ना। फिर 24 में 12 जोड़ दो 36 आ जाएगा, 36 में फिर 12 जोड़ दो 48 आ जाएगा। यानी गुणा भी एक तरीके का जोड़ना होता है, कहने का मतलब मेरा ये। ठीक है, अच्छा अब हम
पहाड़ा बनाने का तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहाड़ा बनाने का तरीका। मान लो ये लिखा हुआ है 12 × 2। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितना होगा इसका उत्तर, आप तुरंत बोलोगे सर इसका उत्तर 24 होगा, क्योंकि 12 दूनी सर 24 होता है। लेकिन इसको एक और तरीके से लाया जा सकता है। मान लेते हैं कि आपको ये पहाड़ा नहीं याद है और एग्जाम हॉल में, ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको उसका उत्तर बताना ही बताना है और आपको ये पहाड़ा क्या है नहीं याद है, ठीक। तो कैसे आप बताएंगे? ये कैसे बताएंगे, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले इस 12 को तोड़ देंगे 10 + 2 में, ठीक है। इस 12 को तोड़ देंगे किसमें? 10 + 2 में, क्योंकि 10 और 2 कितना होता है? 12 होता है। अब इसका गुणा 2 में करा देंगे। अब आप देखोगे तो ये जो 10 है ना बेटा, ये जो 10, ये इस वाले 2 से गुणा हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 10 × 2 प्लस, अब ये जो 2 है इस वाले 2 से गुणा कर जाएगा, तो लिखेंगे 2 × 2। 10 दूनी होता है 20 और 2 दूनी बेटा होता है 4। 20 और 4 कितना होता है? 24। तो सही उत्तर क्या होगा? 24 होगा। बताइए क्या आप सभी को समझ में आया? इसके पीछे का लॉजिक यही है कि अगर आपको भूल गया है पहाड़ा तब भी आप बना सकते हैं। बेटा समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो चैट बॉक्स में, अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। सारे लोग का आंसर मुझे चाहिए, वाई या एन। कोई बच्चा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेगा, ठीक है। हाय हेलो अभी नहीं टाइप करना है। ओके ठीक है बेटा, चलो। तो आप सभी ने देखा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 को तोड़ देंगे और ऐसा तोड़ेंगे कि वह जोड़ने पर वही संख्या है। खुद सोचो ना आप, खुद सोचो, 10 + 2 करोगे तो 12 ही तो आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने बस 12 को 10 + 2 लिखा और ये जो बूढ़े 2 है वो देखो एज इट इज है, एज इट इज मतलब वैसे का वैसा ही। तो अब क्या करा जाएगा, इस 10 का गुणा कर देंगे इस 2 से और इस 2 का गुणा फिर से करना पड़ेगा इस 4, सॉरी इस 2 से, तो उत्तर आ जाएगा आपका सही वाला। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 13 × 7 है, तो आप बोल दो कि सर 13 को क्या लिख दीजिए? 10 + 3 लिख दीजिए, क्योंकि 10 और 3 कितना होता है? 13। और सर ये जो बूढ़े 7 है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब होगा क्या, ये वाला 10 इस वाले 7 से गुणा हो जाएगा और ये वाला जो 3 है वो इस वाले 7 से गुणा हो जाएगा। 10 × 7 = 70, क्यों बेटा? 10 × 7 = 70 और 3 × 7 = 21। आएगा कितना उत्तर? 91 आएगा बेटा इसका उत्तर। कितना आएगा इसका उत्तर? 91। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। बेटा समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे कि मैंने 11 का पहाड़ा सिखाया, 12 का पहाड़ा सिखाया। अब देखो यहाँ पे 13, 14 और 15 का पहाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। 13 का पहाड़ा क्या लिखा है देखो ध्यान से। 13 × 13, 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, 13×8 = 104, 13×9 = 170, 13×9 = 130। 14 × 14, 14×9 = 28, 14×3 = 42, 14×4 = 56, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×7 = 98, 14×8 = 112, 14×9 = 124, 14×9 = 144। 15 × 15, 15×2 = 30, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×7 = 105, 15×8 = 120, 15×9 = 135, 15×9 = 150। इस वाले पेज का आप स्क्रीन शॉट ले लो। इतना तक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो अब आपको कुछ प्रश्नों को हल करके आंसर करना है। पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 12 × 4, 12×4 कितना होता है?
ठीक है बेटा, तो 12 चौक 48 होता है, यानी करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। चलो दूसरा वाला सवाल करके दिखाओ। 14 गुणे 9, 14 9। बहुत ही बढ़िया, नीलम शर्मा के नाम से एक बच्चा है या बच्ची है, एकदम करेक्ट उत्तर दिया गया है, बहुत बढ़िया है ना। 14 9 126, करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। चलो बच्चों थर्ड वाला सवाल करके दिखाओ। 13 सते 13 सते, बहुत ही अच्छी बात, 91 है ना। सही विकल्प कौन सा होगा? बी वाला। चौथा सवाल, 15 गुणे 3, 15 दिया, बहुत अच्छी बात, 45 है ना, 45, सी वाला उत्तर सही होगा। चलो बताओ 11 छके, है ना, 11 छके 66, 11 छके 66, सही उत्तर कौन सा होगा? ए वाला। ठीक, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो अगर सबको समझ में आ गया तो इस वाले सवाल का उत्तर करो आप सभी लोग। सवाल बड़ा सीधा सा है, 12 गुणे 5 का उत्तर बताना है, लेकिन आप इसका उत्तर सभी कहाँ बता पाओगे? पोल सेक्शन में बता पाओगे, चैट में नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैंने चैट बंद किया है। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि पोल में उत्तर कैसे देते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपका मान लेते हैं मोबाइल का स्क्रीन है, 3 डॉट होगा यहाँ पे, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ बॉक्स बनने के बाद लिखा होगा एक्टिविटीज, जहाँ एक्टिविटीज लिखा होगा, ठीक है, इस वाले बटन को दबा देना। इस वाले बटन को जो ही दबाओगे तो इस प्रकार से लिखा रहेगा पोल्स, और लिखा रहेगा यहाँ नीचे 1 एक्टिव। अब इस वाले बटन को जो ही दबाओगे बेटा, जब क्वेश्चन का नंबर लिखा होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो वहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 6, और इसके 4 विकल्प होंगे ABCD। जो भी उत्तर आपका सही होगा वहाँ पे बोर्ड का बटन होगा, इसको क्लिक करने के बाद इस वाले बटन को दबा देना, उत्तर हो जाएगा। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से उसका उत्तर करिए। सारे लोग इसका उत्तर करिए। सारे लोग उत्तर करिए, ठीक है। ठीक है, अब हम बंद कर रहे हैं इसको और चैट ऑन कर रहे हैं। चैट में इसका उत्तर देकर बताइए। देखो बच्चों है क्या, लिखा है 12 गुणे 5, तो क्या 12 को हम लोग 5 बार जोड़ नहीं सकते हैं उत्तर लाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी पहला वाला उत्तर तो सही है। इसी प्रकार इसका रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, आखिर 12 गुणे 5 लिखा है, तो क्या हम 5 गुणे 12 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, यानी कि 5 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 12 बार लिखना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 10 11 12, यानी ये भी सही है। और अभी तो हमने सिखाया भी था कि 12 गुणे 5 है अगर, तो इसको लिखा जा सकता है 10 + 2 गुणे 5, यानी कि सी वाला भी उत्तर सही है। तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी, डी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, डी वाला उत्तर क्या होगा आपका? करेक्ट होगा।
सब कुछ समझ में आया? चलो समझ में आया बेटा, तो इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो। चलो इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो सारे लोग। आपको सही विकल्प का चयन करना है। 15 × 8 कितना होता है? जो आप लोग इसका उत्तर करिए पोल में। 15 × 8 का उत्तर क्या होगा? यानी 15 कितना होगा? ठीक है बेटा, अब हम पोल बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। आप सभी लोग इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। तो लिखा है 15 × 8। 15 × 8 = 120 होता है, तो सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प होगा सी। चलो अब हम लोग सीखेंगे पहाड़े। इससे मतलब सीखेंगे 16 से लेकर 20 तक। याद करो, हमने सबसे पहले आपको सिखाया था 1 से लेकर तक एक से लेकर के 5 तक का पहाड़ा, फिर 6 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा आज सिखाए हैं, और अभी जस्ट सिखाए हैं 11 से लेकर के 15 का पहाड़ा। ये तीनों चीज सिखा दी है। और अब किसकी बारी है? 16 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा। देखो बेटा, 16 का पहाड़ा क्या होता है आप यहाँ पे बना भी सकते हो, या फिर इसको सीधे मैं लेते जाता हूँ ताकि आप एक पेज पे हर एक चीज देख सकते। देखो ये एक पेज पे है पूरा का पूरा पहाड़ा। इसको आप क्या कर लो ना, स्क्रीन शॉट लेना। स्क्रीन शॉट ले लेना, तो मेरे को बताना। क्या सारे लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया? ओके, देखना बच्चों, 16 × 16 होता है। 16 × 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 80, 16 × 96, 16 × 112, 16 × 128, 16 × 44, 16 × 160। 17 × 17, 17 × 34, 17 × 51, 17 × 68, 17 × 85, 17 × 102, 17 × 119, 17 × 136, 17 × 153, 17 × 170। 18 × 18, 18 × 36, 18 × 54, 18 चौक 72, 18 × 90, 18 × 108, 18 × 124, 18 × 144, 18 162, 18 में 180। 19 × 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 × 76, 19 × 95, 19 × 114, 19 × 133, 19 × 152, 19 × सॉरी 19 नामा 177, 19 नामे 190। 20 × 1 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नामा 180, 20 नामे 200। तो बेटा ये था पहाड़ा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, और अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में, दीजिए इसका उत्तर। सारे लोग चैट में इसका उत्तर करिए। 16 चौकी 64 होता है ना। बढ़िया, सही विकल्प बी वाला होगा। दूसरा सवाल करके बताइए 17 सत्ते।
17 सत्ते सिर्फ एक बच्चे ने उत्तर दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बेटा 17 सत्ते होता है 119। 19 बचे। उन्नीस बचे। बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस समय। 19 बचे कितना होता है? यस बेटा 95 होता है। चौथा सवाल करके बताइए, 18 नवा। बहुत बढ़िया, 18 नवा 162। बहुत बढ़िया। सही विकल्प बी वाला होगा। पांचवा सवाल करके बताइए, 20 अट्ठे। 20 अट्ठे। बेटा 20 अट्ठे होता है 160। चलो फोर्थ वाला करके बताओ। 18 छके। बेटा 18 छके 108 है ना। सही विकल्प डी होगा। चौथा सवाल करके बताइए। चौथा सवाल करके बताइए। बेटा 17 बचे होता है 85। लास्ट वाले का क्या होगा? 16 नवा। लास्ट वाले का बताइए, 16 नवा। बहुत बढ़िया। लास्ट वाले का होगा 144। गुड बच्चों। जिन बच्चों ने इस सारे क्वेश्चंस का आंसर किया उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है ना। ये एकदम वेरी गुड पाने जैसा है, जिन्होंने भी सारे क्वेश्चन का आंसर किया। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, देखो 5 गुणे 4 करोगे तब जाके 20 आएगा, लेकिन इसको पलट दो, 4 गुणे 5 कर दो तब भी 20 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 6 गुणे 7 करते हैं या फिर 7 गुणे 6 करते हैं, आंसर बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि अगर किन्हीं भी दो संख्याओं को पलट कर भी आंसर करोगे ना, किन्हीं भी दो संख्याओं को अगर पलट कर भी आंसर करोगे तब भी क्या आएगा? उत्तर सेम आएगा। आप खुद बताओ, मान लो अगर लिखा गया 7 गुणे 3 तो उत्तर कितना आएगा? 21। लेकिन अगर 3 गुणे 7 कहा जाए तब भी उत्तर कितना आएगा? बताइए जरा। 3 गुणे 7 का मतलब कितना आएगा उत्तर? तब भी बेटा 21 ही आएगा, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ प्रश्नों को आपसे हल करवाएंगे, उनका उत्तर आपको देना है। पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। 12 गुणे 4 कितना होता है? 12 गुणे 4 कितना होता है? बहुत अच्छी बात है। जो जो बच्चे 48 बोल रहे हैं उनका सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अच्छा, तो उस हिसाब से बेटा अगर देखो तो 4 गुणे 12 का मान कितना होगा? 4 गुणे 12 का मान कितना होगा फिर? सिंपल सी बात है, 12 गुणे 4 के बराबर होगा, यानी कि 48 होगा। क्यों? क्योंकि पलट कर ही तो लिखा गया है।
कोई अंतर है ही नहीं। 12 × 4 पूछा है, 48 हो गया। 4 × 12 पूछेगा तभी तो 48 ही आएगा बेटा। तो दोनों का उत्तर 48 होगा। अब देखो ये क्या है, 5 × 13 है। जब 5 × 13 है तो इसको पलट के 13 × 5 भी तो लिख सकते हैं। और 13 × 5 65 होता है, तो यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे, 65। आप खुद सोचो, 5 × 13 हमसे बोला है, क्यों ना हम लोग 13 × 5 निकाल लें, तभी तो उत्तर सेम ही आएगा। और 13 × 5 कितना होता है, 65 होता है। तो ये हो गया 48, 48 और ये 65। अब आप लोग अपने मन से बताइए चौथे वाले का उत्तर क्या होगा। अपने मन से बताइए चौथे वाले का उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया। 7 × 15 लिखा है, इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे। उल्टा मतलब 15 × 7 लिखेंगे। और बच्चे बच्चे को मालूम है कि 15 × 7 कितना होता है, 105 होता है। लिख दीजिए आप। अब चौथे सवाल, सॉरी 5वां सवाल का उत्तर बताइए। 3 × 6। फिर पलट देंगे, लेकिन नहीं, 3 × 6 लिखा है, हम लोग 16 × 3 लिख देंगे। सॉरी सॉरी, 3 × 16 लिखा है, हम लोग 16 × 3 लिख देंगे। क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। चलो 6वां सवाल करके दिखाओ बेटा। 6वां सवाल करके दिखाओ। 70 × 5 = 85 होता है ना। चलो 7वां सवाल करके दिखाओ। 14वां। चौदहवां कितना होता है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 19 चौक के है ना, 19 चौक, 19 चौक 76। बहुत अच्छी बात। 8वां सवाल, 18 × 7। 18 × 7 बेटा। बहुत बढ़िया, 18 × 7 = 126। चलो बहुत ही अच्छी बात है, सारे बच्चे ने उत्तर किया। तो उस हिसाब से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सारे लोग इसका आंसर पोल में करिए। 7 × 19 लिखा है, कितना आएगा इसका उत्तर, 19 × 7 के बराबर आएगा। 19 सत्य जितना भी होता है, यही उसका उत्तर होगा। अब आप लोग बताएंगे पोल में कितना होता है 19 सत्य। दोनों बातें सेम है, 19 सत्य है 7 × 19। अब बेटा 19 सत्य होता है 133। सही विकल्प कौन सा होगा, सी वाला उत्तर सही होगा। अब देखो बेटा 25 का टेबल लिखा है। 25 का टेबल बड़ा आसान होता है, आप सभी को इसको लर्न कर लेना चाहिए, यानी सभी बच्चों को याद होना चाहिए 25 का टेबल। बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए 25 से कम 25 होता है, 25 × 2 = 50, 25 × 3 = 50, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 25, 25 × 6 = 150, 150 × 7 = 175, 25 × 8 = 200, 25 × 9 = 225 और 25 × 9 = 250। तो इसका जल्दी से आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सारे बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई होप सारे लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर ले लिया है तो चलो इसी पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे। अब इसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, सवाल दें। सवाल हम इसी पर आधारित, चलो देते हैं सवाल। चलो ये रहा 9वां सवाल।
बेटा करके दिखाओ क्या होगा, पोल में करके बताओ। बेटा पोल में इसका आंसर करिए, पोल में। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। पोल में आंसर करिए। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो लिखा हुआ है 25 × 7। अभी को जो पहाड़ा मैंने सिखाया था वो अगर वो याद होगा तो तुरंत आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बेटा 25 7 होता है 175, यानी कि सी वाला उत्तर सही होगा इसका। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है बेटा, ये जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।